जस्टिस और इनजस्टिस के अंदर ना माइनर सा डिफरेंस है। वह डिफरेंस जिस दिन लोगों को समझ में आएगा तो उनको समझ में आएगा कि हमारे लॉ है, जो कानून है हमारा, वह बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं है, उसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपने वह स्लोगन भी सुना होगा, हु कैन नो द लॉ ब्रेक द लॉ। तो उन्नाव का जो अभी मामला चल रहा है वह इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है कि कोर्ट हो गई है कटघरे के अंदर आकर खड़ी कि विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला, और जस्टिस मिल गया किसको? एक्यूज को जस्टिस मिल गया। उसकी है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन है वो अलाउ हो गया और वह बेल पर बाहर आ गया है। अब यहाँ पर कोई भी एक्ट है हमारा जो एप्लीकेबल होता है किसी भी एक्यूज के ऊपर, तो वहां पर हमें प्रूफ करना पड़ता है। वहां पर वह एक्यूज कन्विक्ट हो गया था, पहले डिसाइड हुआ, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, उसके बाद उसने अपील फाइल की और साथ में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल कर दी। अब वहां पर उसको बेल मिल गई और अपील अभी चल रही है। अगर यहाँ पर वह अपील के अंदर भी बरी हो गया तो इसका मतलब वह एक्विट हो गया, और अपील खारिज हो गई उसकी, मान लिया कि अपील डिसमिस हो गई है, तो वह दोबारा से दोषी हो गया, तो यानी उसको दोबारा से फिर जेल के अंदर रखा जाएगा, यानी कस्टडी के अंदर रखा जाएगा। अब मुद्दा ये है कि क्या इस व्यक्ति को बेल ग्रांट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और इसी पर हम सभी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो अब समस्या ये आ गई है कि जो हमारे कानून है, ठीक है, वहां पर जो हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार उसको बेल वैसे नहीं मिलनी चाहिए थी। जज है, अगर उसके माइंड में नहीं आई है तो मैं अपने बिहाफ पे अगर मान लिया बात करूं, जहां तक मैंने पढ़ा रिसर्च की, तो उसको बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के प्रीवियस क्राइम देखे जाते हैं कि उसने पहले कितने हीनियस क्राइम किए हैं। तो यह व्यक्ति है वह पहले भी एक मर्डर केस के अंदर कन्विक्टेड था, जहां तक मैंने रिसर्च किया वहां पर मुझे ये मिला। और फिर इसने एक ऐसा क्राइम किया पोक्सो एक्ट के अंदर जहां पर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, तो इसको कोई भी बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए थी। ये इनजस्टिस हुआ है लॉज के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर जो भी जज था वह प्रीवियस जजमेंट को रीड करके एक न्यू जजमेंट पास कर सकता था, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वह न्यू जजमेंट पास करे और बताए कि क्यों मैंने उसको बेल ग्रांट नहीं की है। क्योंकि यहाँ पर पावर का मुझे नहीं लगता कि सही इस्तेमाल हुआ है। मे भी हो सकता है कि डर गया हो, या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ का डर लगता है, मुझे भी लगता होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो जस्टिस और इनजस्टिस डिपेंड करता है हमारे लॉज पर, और लॉज के अंदर है लूप होल, तो आप उनको पढ़ो और फिर आगे बढ़ो।